गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 16 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपनी पीसीएस के लिए प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई थी, जिसके प्रश्न पत्र 1 को हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि जनरल स्टडीज का है। देखिए सेट ए मेरे पास है, इसकी ऑफिशियल आंसर की भी कल जारी हो चुकी है। उसी के अनुसार हम रैपिड मोड में प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर जानेंगे, तो बने रहिए, पूरी वीडियो को देखिए। डायरेक्ट हम प्रश्न में आते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? ठीक है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? राजसिंह शैली, मामल शैली, महेंद्र सिंह शैली, नंदीवर्मन शैली। तो इसका सही उत्तर है राजसिंह शैली। दूसरा प्रश्न हमारा, एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? ग्राफिक सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, वेब सीरीज सॉफ्टवेयर या फिर डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो इसका सही उत्तर है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? 11 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश, 12 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 13 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश या फिर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही करने की घोषणा कब की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि ये तिथि संबंधित है। इसका सही उत्तर है डी, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से संबंधित। प्रश्न 6 है, भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है? पहाड़ी व कठिन भूभाग, कम जनसंख्या घनत्व, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान। तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की आबादी, बड़ी आबादी। ठीक है। 7वां हमारा प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? तो 4 युग्म दे रखे हैं, 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो गलत है वो प्राक्कलन समिति, वैजयंत पांडा, ये गलत है। ठीक है। 8वां प्रश्न है, 2023 में हांगझोउ चीन में हुए एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल युग्म गलत है? तो 8वें का हमारा सही उत्तर है अन्नू रानी, 100 मीटर स्प्रिंट महिला, ये गलत सुमेलित है। ठीक है। 9वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का युग्म गलत है? ठीक है। रूस, इंद्र, किर्गिस्तान, खंजर, सेशल्स, लामितीय, थाईलैंड युद्ध अभ्यास। देखिए युद्ध अभ्यास वाला ये गलत है। युद्ध अभ्यास जो होता है हमारा अमेरिका के साथ होता है। डेटा 10वां प्रश्न है, डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है, उसे कहा जाता है? ए इंटीग्रिटी, बी प्राइवेसी, सी अवेलेबिलिटी, डी कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इसका सही उत्तर है डी कॉन्फिडेंशियलिटी। ओके। नेक्स्ट है हमारा 11वां प्रश्न। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% से कम है? तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, भिंड। भिंड जिले में जो है वन आवरण 10% से कम है। ठीक है। 12वां प्रश्न है पॉलिटी का, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में। और 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग और 338 बी में है पिछड़ा वर्ग। 13वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो पूरे मध्य प्रदेश में क्रियान्वित की गई का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त निम्न भी है? तो 13वें प्रश्न का उत्तर है हमारा सी, महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित। 14 क्वेश्चन है, 30 अप्रैल 1977 से 23 जून 1977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे मोहम्मद शफी कुरैशी, सत्यनारायण सिन्हा, भाई महावीर, बी.डी. शर्मा। तो इसका सही उत्तर है सत्यनारायण सिन्हा। ठीक है, बी सत्यनारायण सिन्हा। 15, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है? देखिए एमपी स्पेशल का प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, पट्टाभी सीतारामैया, हरि विनायक पाटस्कर, कोसंबली चेंगल राया रेड्डी, सत्यनारायण सिन्हा। तो इसका सही उत्तर है
पट्टाभी सीतारामैया, इनका कार्यकाल जो है राज्यपाल के रूप में सबसे कम रहा, सबसे छोटा रहा। देखिए नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। तो सही उत्तर है राजस्थान। दशक 2001-2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय या फिर बिहार। तो 17 का सही उत्तर है मेघालय। मेघालय राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही 2001 से 11 के बीच। 18वां है, इनमें से कौन सी चक्रवात ने नवंबर-दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? असना, दाना, बिपरजोय या फिर फेंगल। तो हमारा 18वें का सही उत्तर है फेंगल। फेंगल चक्रवात ने जो है तमिलनाडु के तट को सर्वाधिक प्रभावित किया था। 19 क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? ठीक है, काकरापारा, केगा, कल्पक्कम या कुडनकुलम। तो कुडनकुलम की जो है जो क्षमता थी वो सर्वाधिक थी। 20वां प्रश्न है, किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? ठीक है, तो बृहदारण्यक उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ऐत्रेय उपनिषद या फिर प्रश्नोपनिषद। तो इसका सही उत्तर है जो गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है वो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, तो 20वें का उत्तर हो जाता है ए हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निकाय है? तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भारत विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित मिशन, भारतीय रोबोटिक्स कौशल केंद्र। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ए, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, एक मेलवेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब यह उपयोगकर्ता को बहलाकर इसे इंस्टॉल करवा देता है तो यह काफी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है, इसे क्या कहा जाता है? कीलॉगर, रैंसमवेयर, ट्रोजन या फिर स्पाईवेयर। तो इसका सही उत्तर है सी, और ट्रोजन बोला जाता है इसको, ट्रोजन। 23वां है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदायों के लिए लोक अधिसूचना जारी करते हैं? तो आर्टिकल 342। इसका उत्तर है अनुच्छेद 342। नेक्स्ट हमारा 24 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज निक्षेप में देश में द्वितीय स्थान पर था। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निक्षेप हैं। झाबुआ जिले की धांधला तहसील में मैंगनीज के निक्षेप हैं। तो सही उत्तर इसका देखते हैं आंसर की के अनुसार, 24 का बी है, बी यानी कि 2, 3 और 4 ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बाकी आपका पहला स्टेटमेंट गलत है। 25 क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? तो संविधान के उल्लंघन के आधार पर लगाया जा सकता है। देखिए बाकी सभी ऑप्शन नेगलेक्ट हो जाते हैं, संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। 26वां है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह दक्कन लावा के अक्षय से निर्मित है, तो ये भी ठीक है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं जैव पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, तो 26वें का बी आंसर हो जाएगा। बाकी सी, इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। ये मिट्टी मुख्यतः राज्य के पश्चिमी भागों में पाई जाती है, ये भी ठीक है। तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा बी, जो कि गलत स्टेटमेंट है प्रश्न के अनुसार, क्योंकि नहीं वाला पूछा है। 27 प्रश्न है, ICMR राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थापित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जबलपुर। जबलपुर में स्थापित है ICMR, जो NIRTH है, ये जबलपुर में स्थापित है। जनजातीय
जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को शंकर शाह और रानी दुर्गावती पुरस्कार योजना दिए जाने का उद्देश्य है। देखिए, उच्च अध्ययन के लिए आवासीय सुविधा हेतु 10वीं-12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु, तकनीकी शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु, राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षाओं में सफल विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने हेतु। तो इसका सही उत्तर है 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में मेधावी स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु। 29 प्रश्न है हमारा, दिनांक 23/12/2017 से आहार अनुदान योजना किस जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने की योजना है? तो भील जनजातीय समुदाय, विशेष पिछड़े जनजातीय समुदाय, अशिक्षित जनजातियां या फिर बेरोजगार जनजातियां। तो इसका सही उत्तर है विशेष पिछड़े जनजातीय समुदायों के लिए आहार अनुदान योजना संबंधित है। 30वां प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2023-24 में कुल कितनी वृहद एवं मध्यम एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएं अस्तित्व में है? ठीक है, तो इसका 20, 25, 31 या 36। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 31 सी 31। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी खर्च बढ़ाना, मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना, राजकोषीय घाटा कम करना, विदेशी मुद्रा भंडार को नियंत्रित करना। तो देखिए, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य जो है वो मूल्य स्थिरता बनाए रखना और आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत के कुल व्यापार घाटे को कम करने में किस क्षेत्र ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है? कृषि निर्यात, माल निर्यात, सेवा निर्यात या फिर ऑटोमोबाइल निर्यात। तो इसका सही उत्तर होने वाला है सेवा निर्यात। सर्विस सेक्टर ने सबसे ज्यादा भूमिका अदा की है। 23 वर्ष 2017-18 में भारत के किस राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गहनता सबसे अधिक है? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। भारत किन कृषि उत्पादों में सबसे बड़ा उत्पादक है? 34 हमारा प्रश्न है, चावल, गेहूं, कपास, दूध, दालें या मसाले, चाय, कॉफी और जूट, गन्ना, मक्का और तिलहन। तो इसका सही उत्तर है 34 का बी, दूध, दालें और मसाले के उत्पादन में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से जिले की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी? देखिए, एमपी स्पेशल का क्वेश्चन है। सिंगरौली, बी भोपाल, इंदौर या फिर बड़वानी। तो इसका सही उत्तर है इंदौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 36, 2020 में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 3.0 में मध्य प्रदेश का समग्र एसडीजी स्कोर कितना था? तो 56, 58, 60 या 62। तो मध्य प्रदेश का जो स्कोर था वो 62 था। राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केंद्र किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक। तो केरल में स्थित है। 38 प्रश्न है हमारा, उद्यम क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? एमएसएमईज को मुफ्त बिजली प्रदान करना, स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना, स्टार्टअप्स के लिए कर छूट, उद्यमियों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण। तो इसका सही उत्तर है स्वरोजगार के लिए गारंटी रहित ऋण प्रदान करना। 39 प्रश्न है, 2023-24 में मध्य प्रदेश सरकार के कुल व्यय बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा के क्षेत्र के लिए आवंटित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है हमारा 12.22%। 2023-24 में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक उत्पादकता वाली सब्जी कौन सी है? प्याज, आलू, बैंगन या टमाटर। तो टमाटर। 41 प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजनाओं का सार संग्रह कहा जाता है? ई प्रमाण, डिजिलॉकर, सारांश या MEITY। तो सारांश। तो ई गवर्नेंस के तहत मिशन मोड में परियोजनाओं का सार संग्रह सारांश कहलाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक की स्थापना किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, बिल गेट्स या जैक डॉर्सी। तो मार्क जुकरबर्ग ने की थी। 43 है, गार्टनर के ई गवर्नेंस के विकास मॉडल के 4 चरणों का सही क्रम है? सूचना, बातचीत, लेनदेन या लेनदेन परिवर्तन। बातचीत, लेनदेन, सूचना, परिवर्तन, लेनदेन, परिवर्तन, बातचीत, सूचना, बातचीत, लेनदेन, परिवर्तन, सूचना। तो इसका सही उत्तर है सूचना, बातचीत, लेनदेन, परिवर्तन। सही क्रम है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार के प्राप्तकर्ता नहीं है? तो देखिए, वैजंती माला को भी मिला था, कोनेडिला चिरंजीवी को भी मिला था, वेंकैया नायडू को भी मिला था। तो डी यहाँ पर सही ऑप्शन होने वाला है, AR रहमान को नहीं मिला था। नेक्स्ट हमारा 45 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है?
तो इसका सही उत्तर है आर्टिकल 332। FPGA एकीकृत सर्किट हैं जिनका AI को डिप्लॉय करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। FPGA का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है, तो इसका विस्तृत रूप है फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 47। जनजातियों पर लिखी गई पुस्तकों का सूची 1 को उनके लेखकों की सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो हमारी पहली पुस्तक है द ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो इसका जो सही है इसका लेखक वो RV रसेल और RB हीरालाल है। तो ये हो जाएगा पहले का तीसरा। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश ए प्लानिंग पर्सपेक्टिव। देखिए इसका सही उत्तर है अजीत रायजादा। देखिए 3-4 पहले में मिल रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3-4-2-1। बाकी देख लेते हैं द हिल्स ए स्टडी, इसके हैं TB नायक और द बेगा इसके हैं वेरियर एल्विन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 48। किसी भी प्रकार की त्रुटि जैसे कनेक्शन विफलता, डेटा की हानि आदि से उभरने की कंप्यूटर नेटवर्क की क्षमता को कहा जाता है रूटिंग, बैंडविड्थ, विवाद या लचीलापन। तो इसका सही उत्तर होने वाला है लचीलापन या रेजिलियंस। नेक्स्ट हमारा 49 प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो देख लेते हैं राजशेखर द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, विद्याशाल भज्जिका। तो प्रबंध चिंतामणि राजशेखर द्वारा नहीं लिखी गई है। 50 क्वेश्चन है MS-DOS निम्नलिखित में से किस प्रकार के यूजर इंटरफेस वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, स्पर्श आधारित यूजर इंटरफेस, कमांड आधारित इंटरफेस, आवाज़ या ध्वनि आधारित इंटरफेस। तो इसका सही उत्तर है कमांड आधारित इंटरफेस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए एक तरफ जिला दिया हुआ है और दूसरी तरफ सीमेंट उद्योग दिए हुए हैं और इनको सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहला है दमोह। दमोह जिले का जो सीमेंट उद्योग है वो कहाँ पर है? तो वो है नरसिंहगढ़ में। ठीक है, तो आपका ए का दूसरा हो जाएगा। तो ए का दूसरा यहीं पर बैठ रहा है तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ये। बाकी को देख लेते हैं। भिंड का जो होगा वो मालनपुर में है और आपका सतना का मैहर में है और मुरैना का आपका बानमौर में है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंगरौली जिले के महान एल्यूमिनियम प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला स्टेटमेंट है सिंगरौली जिले के बरगावा के निकट महान एल्यूमिनियम प्लांट अवस्थित है। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। उत्पादन 2013 से प्रारंभ हुआ है, ये भी बिल्कुल ठीक है। इसके कुल उत्पादन का 80% निर्यात किया जाता है। देखिए इस स्टेटमेंट पे थोड़ा डाउट है भी। और नेक्स्ट है स्मेल्टिंग के लिए फ्रांसीसी तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो आयोग के अनुसार इसका सही उत्तर है C 1, 2 और 4। तो इसका स्टेटमेंट 1, 2 और 4 ठीक है, ये वाला गलत है। नेक्स्ट है 53 क्वेश्चन। 53 में निम्नलिखित में से कौन से मध्य प्रदेश के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PBTGs के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो कौन सा नहीं आता है? 3 जो है वो आते हैं, सहरिया भी आता है, बेगा भी आता है, भारिया भी आता है और 4th जो है आपका असुर, ये PBTG के अधीन नहीं है। नेक्स्ट है छिंदवाड़ा जिले के पातालकोट क्षेत्र में कौन सी जनजाति का बाहुल्य है? तो ऑप्शन है भील, भारिया, खेरवार या फिर उरांव। तो इसका सही उत्तर होने वाला है भारिया। पातालकोट क्षेत्र में जो है भारिया जनजाति का बाहुल्य है। 55 क्वेश्चन है PR श्रीजेश को अपने करियर में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं मिला है? अर्जुन पुरस्कार, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण या फिर द्रोणाचार्य। तो PR श्रीजेश को अभी तक द्रोणाचार्य अवार्ड नहीं मिला है, बाकी 3 अवार्ड मिल चुके हैं। नेक्स्ट है 56 क्वेश्चन किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया था? 68, 85, 86 या फिर 87। तो इसका सही उत्तर होने वाला है 86 2002 में। नेक्स्ट आपका है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट जो है हमें मिलान करने हैं। एक तरफ नदी है और दूसरी तरफ स्थान है, कौन सा स्थान किस नदी पर स्थित है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बेतवा। देखिए बेतवा नदी पर जो है वो ओरछा है,
तो पहले का चौथा हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कैंसिल हो जाएंगे। दूसरा है ताप्ती। ताप्ती नदी पर कौन सा है आपका? तो मुल्ताई है, तो आपका बी का तीसरा हो जाएगा। तो देखिए ये उत्तर आपका निकल के जाएगा 57 का डी। बाकी क्षिप्रा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पे है, तो तीसरे का दूसरा हो गया। और वैनगंगा पर जो है वो आपका बालाघाट है, बालाघाट जो है वो वैनगंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो इस तरह से आपका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रदेश में अधिकांश वर्षा मानसून से होती है। शीतकाल में वायु गति ग्रीष्मकाल में वर्षा ऋतु की अपेक्षा तीव्र होती है। प्रदेश में मानसूनी वर्षा के वितरण पर समुद्र से दूरी का भी प्रभाव पड़ता है। पंचमढ़ी में ग्रीष्मकाल में तापमान समुद्र तल से ऊंचाई से संबंधित है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं हम। 58 का आपका होने वाला है सी। 1, 3 और 4 आपके सही हैं, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 3 और 4। नेक्स्ट आपका प्रश्न है 59 में है, एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ प्रमुख क्षेत्र हैं, इनको मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ तांबा है, ठीक है, तो तांबे का आपका बेहर है प्रमुख क्षेत्र। और हीरा के लिए जो है वो हिनोता है। और स्लेट के लिए आपका मंदसौर है। और बॉक्साइट के लिए आपका शहडोल है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत छतरपुर का प्रमुख उत्पाद क्या है? तो टमाटर, कपास, लकड़ी के फर्नीचर या हथकरघा वस्त्र। तो आपका लकड़ी के फर्नीचर जो है वो छतरपुर का ओडीओपी है। नेक्स्ट आपका है 61 प्रश्न है, आलाखंड के लेखक कौन है? तो आलाखंड के लेखक आप सभी जानते हैं, याज्ञनिक हैं। इसको परमा रासो भी बोलते हैं। तो इसके लेखक आलाखंड के याज्ञनिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक केशव दास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी या राम रसायन। तो राम रसायन केशव दास की पुस्तक नहीं है, बाकी 3 केशव दास की हैं। मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में मातंगेश्वर मंदिर खजुराहो में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? बाइसेप्स, सर्टोरियस, स्टेपीडियस या ट्राइसेप। तो इसका सही उत्तर है स्टेपीडियस। नेक्स्ट 65 है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनसुखा लोक नाट्य प्रचलित है? पूर्वी निमाड़, मालवा, बघेलखंड या पश्चिमी निमाड़। तो इसका सही उत्तर है बघेलखंड। नेक्स्ट 66 है, सत्कार्यवाद किस दर्शन का मुख्य आधार है? वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य या न्याय। तो सांख्य दर्शन का आधार है। किस आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम या संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य को 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करना पड़ता था। 68 है, तमिलनाडु में वैष्णव धर्म का प्रचार अलवार संतों द्वारा किया गया। अलवार संतों में एकमात्र महिला साध्वी कौन थी? नम्मालवार, पोएगई, तिरुमंगई या अंडाल। तो इसका सही उत्तर है आपका जो अंडाल थी वो अलवार संत थी। 69 वर्ष 2021-22 में इनमें से कौन सा राज्य देश में क्षेत्रफल में द्वितीय और दालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर था? तो महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। सत्तरवां, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं? गोपद, पंचवी जैमिनीय, ऐत्रेय कौशिकी या तैत्रीय शतपथ। तो यजुर्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनका नाम है तैत्रीय और शतपथ। 71 है आपका, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू को संविधान सभा में आमंत्रित नहीं किया गया था। तो इसमें देख लेते हैं हम, कथन 1 तो आपका सही है, ठीक है, जबकि कथन 2 आपका गलत है। देखिए जवाहरलाल नेहरू तो बिल्कुल शामिल थे और अगले 2 दिन बाद ही इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।
72 भाई मध्य प्रदेश में वर्ष 2024 में तेल रिफाइनरी की संख्या कितनी थी? तो 3, 1, 4 या 2? तो 1 थी। भारतीय संविधान के संदर्भ में आधारभूत ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस मामले में किया गया था? ऑप्शन है शंकरी प्रसाद, चंपागिरी दोराई राजन, गोलकनाथ, केशवानंद भारती। तो इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधानों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की प्रकाशित अनुशंसाओं को ध्यान में रखते हुए समाविष्ट किया गया था? तो इसका सही उत्तर होने वाला है सप्रू, तेज बहादुर सप्रू कमेटी। 75 है वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? मूल अधिकार, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, मानव अधिकार या कानूनी अधिकार? तो ये कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। 76 है आपका, वर्ष 2021 में भारत के कौन से राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक था? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। बघेलखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर रणमत सिंह को कब फांसी दी गई थी? अगस्त 1857, अगस्त 1858, अगस्त 1859 या फिर आपका अगस्त 1862? तो अगस्त 1859 में इनको फांसी दी गई थी ठाकुर रणमत सिंह को। 78 है दक्षिणी दोलन इनमें से कौन से दो महासागरों के मध्य दोलन प्रतिरूप है? प्रशांत एवं अटलांटिक महासागर, प्रशांत एवं हिंद महासागर, अटलांटिक एवं हिंद महासागर या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है आपका प्रशांत और हिंद महासागर के बीच जो है वो दक्षिणी दोलन है। इनमें से कौन सा राज्य भारत में लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान 2020-21 के आधार पर था? तो 79 का आपका सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक जो है प्रथम स्थान पर था लौह अयस्क के निक्षेपित भंडार के क्षेत्र में। निम्नलिखित में से सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा या गोदावरी? तो यहाँ पर गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी है। 81 है 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस किस जनजातीय नायक के जन्म दिवस के सम्मान में आयोजित किया जाता है? तो आपका है टंटिया मामा, रानी दुर्गावती, भगवान बिरसा मुंडा या महुआ कोल? तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। T20 विश्व कप फाइनल 2024 के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह थे। फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। तो इसका जो गलत स्टेटमेंट है वो यह दक्षिण अफ्रीका में खेला गया, यही गलत है। ये जो है वेस्ट इंडीज़ में खेला गया था। नेक्स्ट आपका मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती मनाने के लिए कई पहल की हैं। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना, बिल्कुल ठीक है। जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक एवं उद्यान का निर्माण, ये भी बिल्कुल ठीक है। मध्य प्रदेश जनजाति महिला कल्याण बोर्ड, देखिए ये तीसरा नहीं है तो ये दोनों नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। तो 83 का बी है आपका। 1 और 2, केवल 1 और 2 आपके सही हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है वर्ष 2023 के लिए मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिष्ठित किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता कौन थे? तो आपका 84 प्रश्न इसका आंसर है सिराज कुमार हिरानी को किशोर कुमार सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2024 को मध्य प्रदेश के 3 गांवों को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा उनके उत्कृष्ट सतत पर्यटन प्रयासों के लिए मान्यता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा गांव उनमें नहीं था? तो इसका सही उत्तर है आपका खोगरा। देखिए कौन कौन से 3 गांव थे? प्राणपुर था, साबरवानी था, लाडपुरा खास था, जबकि घोगरा गाँव उसमें शामिल नहीं है। 86 प्रश्न है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। भारत सरकार ने पर्यावरण की गुणवत्ता की रक्षा और सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1981, 1986, 1988, 1998? तो 1986। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुदायों का वह संपूर्ण क्रम जो किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता है कहलाता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण, क्रमक, चरम समुदाय या फिर आपका समानांतर विकास? तो इसका सही उत्तर है क्रमक। नेक्स्ट है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद, चंडीगढ़, भावनगर या देहरादून? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, देहरादून। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2011-12 से 2023-24 तक चालू कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय कितनी बढ़ी है?
2 गुनी, लगभग 3 गुनी, लगभग 4 गुनी, कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ, तो लगभग 4 गुनी बढ़ी है। 91 प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में किस आयु वर्ग के बच्चे किशोर सम्मिलित हैं? तो इसमें आपके 10 से 19 साल के जो व्यक्ति हैं वो शामिल हैं। विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट जैव विविधता संशोधन अधिनियम 2023 किस दिनांक को प्रकाशित किया गया? तो इसका आपका सही उत्तर होने वाला है 3 अगस्त। 3 अगस्त को ये आपका प्रकाशित किया गया था। 93 वह प्रश्न है, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स एकेडमी राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी की स्थापना किस शहर में की गई है? तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है नागपुर। नेक्स्ट है आपका, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के शिलाश्रयों की खोज कब की थी? तो इसका सही उत्तर आपका होने वाला है 1957 से 58 के बीच की थी वाकड़कर जी ने भीमबेटका के शिलाश्रयों की खोज। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया को भारत से समाप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 2047 तक। नेक्स्ट आपका 96 प्रश्न है, उचहेरा कांस्य शिल्प का बड़ा केंद्र है। उचहेरा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उचहेरा आपका सतना जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 97, बाघ जिलाधार की किस गुफा को रंग महल कहा जाता है? इसका सही उत्तर है आपका चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। नेक्स्ट है 98, इनमें से कौन सी 2 श्रेणियों के मध्य नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित हैं? हिमालय और अरावली, विंध्याचल और सतपुड़ा, सह्याद्री एवं पूर्वी घाट, सतपुड़ा और अरावली। तो सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है नीलगिरी पहाड़ियाँ। 99 है, छतरपुर के चरण पादुका गोलीकांड में भीड़ पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो इसका सही उत्तर आपका है G.T. फिशर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, टूरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर होने वाला है मुक्का लोहार ने। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, हमने MPPSC की प्रीलिम्स के GS पेपर 1 का कंप्लीट उत्तर देख लिए हैं। देखिए इसी तरह से RS का भी एग्ज़ाम हुआ था अभी, बाकी BPSC का भी 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो उनके क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए। इस तरीके से PCS की जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी का हम यहाँ पर विश्लेषण जो है कंप्लीट जो है विस्तृत विश्लेषण भी करेंगे। अभी तो हमने उत्तर देखे हैं। ठीक है, आप बने रहिए चैनल पर। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।